बिहार में लालू नीतीश की सरकार के सरकारी फरमान से शराबबंदी हुए 6 साल हो गए हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शराबबंदी करने का वादा किया था। उनके इस वादे का असर ये हुआ था कि महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 60% के करीब हो गया था, यानी कि बढ़ गया था। कई इलाकों में तो 70% से भी ज़्यादा महिलाओं के वोट दिखे थे। सरकार बनने के बाद अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी का कानून आया। 1 अप्रैल 2016 को बिहार देश का 5वां ऐसा राज्य बन गया जहां शराब पीने और जमा करने पर प्रतिबंध लग गया। NFHS राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो इस प्रतिबंध के बाद भी ड्राई स्टेट बिहार में महाराष्ट्र से ज़्यादा शराब की खपत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2016 से दिसंबर 2021 तक बिहार में शराबबंदी कानून के तहत 2.3 लाख मामले सामने आए। इनमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 1.8 लाख मामलों का ट्रायल शुरू हो गया है। 94,639 मामलों का ट्रायल शुरू होना अब भी बाकी है। इसमें कई हजार केस ऐसे भी होंगे और जरूर होंगे जिनमें निर्दोषों को जबरदस्ती फंसाया गया होगा और वो न जाने कब तक सरकार के बंदी बनकर रहेंगे। अब शराबबंदी प्रशासन और वकीलों की कमाई का साधन बन चुका है ये, और मुकदमा लड़ने में परिवार बर्बाद हो रहा है। यह बर्बादी शराब पीने से होने वाली बर्बादी के समान ही है। फिर समाज को क्या लाभ हुआ? अगर शराबबंदी पूर्ण रूप से करने में नीतीश कुमार सक्षम नहीं थे तो इसके बारे में मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था। लेकिन अब नीतीश कुमार हजारों परिवारों के उजड़ने और बर्बाद हो जाने का कारण बन चुके हैं। दुख की बात यह भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री और उनका प्रशासन जब पूर्ण शराबबंदी करवा पाने में सफल नहीं हुआ तो इसका भार भी हमेशा की तरह शिक्षकों पर डाल दिया गया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर के जरिए सरकारी स्कूल के शिक्षकों को शराबबंदी लागू कराने के निर्देश दे दिए गए। जब सरकार का आबकारी विभाग और पुलिस शराबबंदी कानून कराने में फेल रहे तो भला बेचारे स्कूली शिक्षकों की क्या बिसात। ये तो ऐसा लगता है जैसे सरकार को भी किसी और के सिर ठीकरा फोड़ने के लिए बहाना चाहिए था। वो बहाना टीचर के रूप में मिल गया। शराबबंदी रोकने को लेकर बिहार सरकार को स्कूली शिक्षकों से वैसे ही अपेक्षा लगती है जैसे किसी थानेदार से कानून व्यवस्था बनाए रखने की उम्मीद की जाती है, या फिर चुनाव के बाद आदर्श आचार संहिता लागू कराने को लेकर आयोग यानी कि जिले के DM से होती होगी। बिहार में सरकारी शिक्षकों के जिम्मे पहले से ही जरूरत से ज़्यादा काम का बोझ है। बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी काम है वो है मिड डे मील का। जनगणना और पशु गणना के काम तो दिए ही जाते हैं। शिक्षक संगठनों के मुताबिक खुले में शौच रोकने की भी जिम्मेदारी शिक्षकों को दी जा चुकी है और कर भी रहे हैं शिक्षक। कोरोना वायरस के प्रकोप के दौरान शिक्षकों की क्वारंटीन सेंटर पर भी ड्यूटी लगाई गई थी। उनके जान की कोई कीमत उस समय नहीं थी। वहां उनको मरीजों को दवा बांटने का काम मिला हुआ था। नए सरकारी आदेश के हिसाब से देखें तो स्कूल में पढ़ाई की अवधि खत्म हो जाने के बाद भी शिक्षकों को परिसर में पहरा देना होगा। मतलब छात्रों की पढ़ाई और मिड डे मील उपलब्ध कराने के अलावा स्कूल में शराबियों की एंट्री रोकने के लिए शिक्षकों को 24 घंटे मुस्तैदी से ड्यूटी पर तैनात रहना होगा। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। शराबबंदी लागू करने के सारे प्रयास बेकार होते जा रहे हैं। जहरीली शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा है और अदालतों में केस बढ़ने से सुप्रीम कोर्ट भी नाराज है। ये सब करने के लिए सरकार की तरफ से शिक्षकों को कोई सुरक्षा भी मुहैया नहीं कराया जा रहा है और ना ही इसकी बात सामने आ रही है। एक एहसान जरूर किया जा रहा है कि टोल फ्री नंबर पर सूचना देने वालों का नाम गोपनीय रखा जाने की बात की जा रही है। जब हर तरफ भ्रष्टाचार का आलम हो, ऐसी बातें तो मजाक जैसी ही लगती हैं। जो माफिया रिश्वत देकर जहरीली शराब की फैक्ट्री चला रहे हैं, क्या उनके लिए अपने पीछे लगने वाले जासूसों का पता लगाना कोई मुश्किल काम हो सकता है? और एक बार अगर मालूम हो जाए कि आबकारी विभाग को जानकारी किसने दी थी, फिर तो उसकी जान को भी खतरा होगा। बिहार सरकार ने नवंबर में एक आंकड़ा जारी कर बताया था कि जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक विशेष छापेमारी कर प्रदेश के जिलों में 49,900 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें शराबी थे और शराब तस्कर शामिल थे। अब आप समझिए कि बिहार में 58 जिले हैं जिनकी क्षमता ही 32,000 की है।
इनमें पहले से भीड़ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनमें 49,900 लोग या फिर 3 लाख लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उन अपराधियों को जोड़ देने से इन जेलों की हालत क्या होगी? बिहार की जनता न जाने कहां सोई हुई है, जो उसे बिल्कुल याद नहीं है, जो खुद फैसला कर लाइसेंस देकर, समझने वाली बात है कि जिस नेता ने खुद फैसला किया, लाइसेंस देकर गांव-गांव में शराब की दुकानें खुलवाई, एक दिन वही उठता है और शराबबंदी का ऐलान कर 2.3 लाख से अधिक लोगों को जेल में डाल देता है। असल में बिहार की शराबबंदी सिर्फ गरीबों के लिए है, उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए है, उनके परिवारों को बर्बाद कर देने के लिए है। आखिर में एक और बात समझ लीजिए और गौर से समझिए, बिहार में शराबबंदी के तहत जेल में बंद लोगों में सबसे ज्यादा दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं, जो नीतीश कुमार की नीति के बलि चढ़ चुके हैं और चढ़ रहे हैं और लगातार चढ़ रहे हैं। जिस तरीके से पूरे बिहार में नीतीश कुमार की नीति है शराब रोकने की, उससे तो यही लगता है। तो ये आपको समझना है और जानना है। हम यहाँ से आपसे विदा ले रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। द पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।